मुझे ये बताइए कोई डॉक्यूमेंट उनके पास है कि ये जमीन उनके नाम से बोलती है? सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। ये वहां पर टेंट, जैसे शाहीन बाग में टेंट लगा, उसी प्रकार से टेंट बना दिया, उसी प्रकार से मंच बना दिया। रोज नए नए लोग, रोज नए नए नेता वहां पर जाकर भाषण देते। वो जमीन जो है वो जेडीए की है और जेडीए ने कोर्ट से केस जीता है डबल बेंच से। हमारे एडवोकेट भाई भी गए। मैं उनसे एक चीज़ पूछना चाहता हूं कि आप क्लियर मीडिया के माध्यम से बोल दीजिए कि हम डबल बेंच का जो आदेश है उसको नहीं मानते। जिनके नाम पर ये ज़मीनें बोलती हैं उन्हीं की हैं। मुझे ये बताइए कोई डॉक्यूमेंट उनके पास है कि ये ज़मीन उनके नाम से बोलती है? रहने से क्या है, कहीं भी बैठ जाओ, तुम 10-20 साल 100 साल वहाँ रह लिए तो क्या ज़मीन उसकी हो गई? वो डबल बेंच माना जाता है और डबल बेंच में केस हारने के बाद जब जेडीए कार्रवाई करता है तो उसके बाद बोलते हैं हम 100 साल से रह रहे हैं, ये हमारी पुश्तैनी ज़मीन है। भाई रिकॉर्ड बोलता है, कोर्ट में तो सबूत बोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सर समाचार से। रूपनगर में जेडीए की कार्रवाई के बाद वहां पर उस दिन के बाद से वहां पर लोग जो हैं टेंट लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं और सुनने में आता है कि वहां पर शाहीन बाग बनाने का प्रयत्न चल रहा है और जितनी भी भाजपा के विपक्षी पार्टियां हैं वो ये सारा खेल जो है वो खेलने में लगी हुई हैं। और इसमें भाजपा को, क्योंकि पूरे देश के अंदर का ही अगर आप एनवायरनमेंट देखें तो सारी पार्टियां यही चाहती हैं कि किसी तरह से भाजपा को हटाया जाए। इसके पीछे का कारण क्या है? हमें लगता है कि लोग खुद भी चिंतन करें कि आखिर कारण है क्या, क्योंकि कई ऐसी ताकतें हैं जो भारत के टुकड़े करना चाहती हैं और भाजपा जो है, ऐसा लगता है कि भाजपा उनके लिए विघ्न बन गई है। तो इसलिए हर संभव प्रयास, हर षड्यंत्र और यही बात देखने को मिल रही है रूपनगर के अंदर। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि वहाँ पर जिन लोगों को जेडीए की तरफ से वहाँ पर कार्रवाई करके हटाया गया या हटाने का प्रयत्न किया गया वो कोई उनके साथ गलत हुआ है या सही हुआ है। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि इंसाफ होना चाहिए था, लेकिन ये जो वहाँ पर षड्यंत्र चल रहे हैं उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि ये लोग कौन हैं और वहाँ पर उस पार्टी का दायित्व है, चाहे वो फिर भाजपा हो या कोई और, उसका दायित्व है कि वो जाकर लोगों को समझाए कि गलत को गलत ही कहा जाएगा। इसमें चीज़ें खंगाली जा सकती हैं, रास्ता निकाला जा सकता है कि ठीक है आपकी ये गलती थी लेकिन अब ये रास्ता आप यहाँ चले जाएं। तो ये बताएगा कौन? लेकिन बताने वाले हैं नहीं और इसमें धीरे धीरे जो है वो माहौल ख़राब होता जा रहा है। इसमें कई और लोग हैं, कम से कम हम आपको बताएं 127 परिवार हैं जो सरवाइव कर रहे हैं, जो आवाज़ उठा रहे हैं कि हमारी भी सुनवाई हो, हमने पैसा खर्चा है, हमने प्लॉट खरीदे हैं। तो क्या हम लोगों को वहाँ रहने का के लिए जो हमने जगह खरीदी है वहाँ पर हम रह नहीं सकते, घर नहीं बना सकते हैं? वो भी सरवाइव कर रहे हैं और इस पर जेडीए ने चुप्पी साध रखी है। लेकिन शाहीन बाग बनाने के पीछे का ये षड्यंत्र है, इस पर ज़रूर आप राय रखें, लेकिन इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय बजरंग दल के जो जम्मू कश्मीर प्रदेश के अध्यक्ष हैं राकेश बजरंगी जी, वो हमारे साथ हैं। अच्छा राकेश जी, मैं जानना चाह रहा हूं कि ये जो शाहीन बाग बनाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, जो बातें बार बार सोशल मीडिया के थ्रू लोगों के पास पहुंच रही है कि शाहीन बाग बनाने की कोशिश है, शाहीन बाग बनाने की कोशिश है, तो क्या लग रहा है कौन लोग हैं? देखिए, जिस प्रकार से वहाँ पर एक राजनीति का अखाड़ा बना दिया उस क्षेत्र को, देखिए सीधे सीधे बता दूं मैं कि जेडीए ने 11 तारीख को वहाँ पर कार्रवाई की है। 11 तारीख को जेडीए जो वहाँ पर कार्रवाई करता है वो कोर्ट के आदेश के ऊपर करता है। हाँ। वो अपनी मर्जी से नहीं, क्योंकि वो ज़मीन जो है वो जेडीए की है और जेडीए ने कोर्ट से केस जीता है डबल बेंच से। हाई कोर्ट डबल बेंच से ऊपर तो स्टेट में कोई और नहीं है। अब इसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट में। और अगर जिन लोगों ने को लगता है कि हमें यहाँ पर गलत तरीके से हमारे मकानों को तोड़ा गया तो वो सुप्रीम कोर्ट जाए। और उसके बावजूद वहाँ पर कई राजनीतिक पार्टियों के लोग, अपने आप को कई सोशल एक्टिविस्ट कहने वाले लोग, हर प्रकार के लोग जो हैं वो वहाँ पर जा रहे हैं और जाकर वो एक ही बोलते हैं कि इनको गलत किया गया, इनको बेघर कर दिया, ये 100 साल से रह रहे हैं, इनको ज़बरदस्ती निकाला गया। भाई मेरी बात मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि उसमें कई हमारे एडवोकेट भाई भी गए।
मैं उनसे एक चीज़ पूछना चाहता हूं कि आप क्लियर मीडिया के माध्यम से बोल दीजिए कि हम डबल बेंच का जो आदेश है उसको नहीं मानते, इतना कह दो आप। लेकिन वो इतना बोलते नहीं है, लेकिन वो लाइन को दूसरी तरफ घसीटते हैं। देखिए इनकी लड़ाई जो है वो भाजपा के साथ है और ये भाजपा को किसी ना किसी तरीके से जो है वो गिराना चाहते हैं, लेकिन वो भाजपा इनके हाथ में आ नहीं रही। लेकिन ये दूसरे तरीके से रास्ता ढूंढ रहे हैं, ये रास्ता ढूंढ रहे हैं ना, रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वहां पर टेंट, जैसे शाहीन बाग में टेंट लगा उसी प्रकार से टेंट बना दिया, उसी प्रकार से मंच बना दिया। रोज नए नए लोग, रोज नए नए नेता वहां पर जाकर भाषण करते हैं और लोगों को इस प्रकार से भड़काने का काम करते हैं। और देखिए मैं एक पीडीपी का एमएलसी है भाई, बूढ़ा आदमी हो गया है, सारी उम्र तो उन्हें बोलता है 40-45 साल मैंने वो की है, राजनीति की है। तो किस प्रकार की राजनीति की है? वो तो सीधे सीधे हिंदू मुस्लिम वाली बात कर रहा था कि पहाड़ों से गुज्जर आ जाएंगे, कई मरेंगे, देखेंगे कितने मारते हैं। ये आरएस पूरा जो है ये गुज्जरों का था। अरे भाई रिकॉर्ड तो दिखा, कहाँ है गुज्जरों का रिकॉर्ड तो दिखाए। बोलने से क्या होता है? मैं तो ऐसे भी कुछ भी बोल दूं, ऐसे तो याद कराने के लिए मैं भी बोल दूं कि 1846 में इस प्रदेश को, जम्मू कश्मीर प्रदेश को महाराजा गुलाब सिंह ने खरीदा था 75 लाख रुपए में। तो ऐसे तो वो महाराजा गुलाब सिंह का हो गया क्योंकि उन्होंने खरीदा था इसको। लेकिन उसके बावजूद भी क्या किसी छतरी ने यहाँ पर दावा किया? नहीं, सभी का है जो रह रहे हैं, जिनके मालिकाना हक है, जिनकी गर्दवरियाँ हैं, जिनके यहाँ पर फर्द कटे हैं, जिनके इंतकाल हैं, जिनके नाम पर ये ज़मीनें बोलती हैं, उन्हीं की हैं। मुझे ये बताइए कोई डॉक्यूमेंट उनके पास है कि ये ज़मीन उनके नाम से बोलती है? रहने से क्या है, कहीं भी बैठ जाओ तुम, 10-20 साल 100 साल वहाँ रह लिए तो क्या ज़मीन उसकी हो गई? 7 साल ये केस चला है, बहुत लंबा समय होता है। जब ये केस लगा था उस टाइम रोना था कि हम 100 साल से रह रहे हैं, आज जेडीए जो है वो कोर्ट में चला गया, ये ज़मीन हमारी है। जब केस हारते गए, अब इस स्टेज में लास्ट जो कोर्ट था वो डबल बेंच माना जाता है। और डबल बेंच में केस हारने के बाद जब जेडीए कार्रवाई करता है तो उसके बाद बोलते हैं हम 100 साल से रह रहे हैं, ये हमारी पुश्तैनी ज़मीन है। भाई रिकॉर्ड बोलता है, कोर्ट में तो सबूत बोलते हैं। वो जहाँ जितने भी वकील वहाँ पर गए हैं, क्या वो भी जानते हैं कि कोर्ट में जो है वो सबूत जो है वो मायने रखते हैं? ऐसे फर्जी बातें बोलने से कुछ दावे नहीं माने जाते, ना ही कुछ हासिल होता है। तो इसलिए जो कोर्ट बोलता है वही माना जाएगा। और जेडीए ने कोई अपने घर के लिए ज़मीन खाली नहीं कराई, जेडीए ने खाली कराई है उन 127 परिवारों के लिए। देखिए उन 127 परिवारों का जिगरा देखिए, जो 7 साल से लगातार कोर्ट के अंदर एक लड़ाई लड़ रहे हैं पूरे कानूनी प्रक्रिया के साथ। वो भी चाहते तो 2014 में जब उनको ये ज़मीन के मालिकाना हक नहीं मिला तो वो अपने बीवी बच्चों के साथ रोड के ऊपर धरने देते, प्रदर्शन करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो कोर्ट में गए, वो कानूनी प्रक्रिया को मानते हैं, वो भारत के संविधान को, देश के संविधान को, देश के कानून को मानते हैं। और वो कानूनी प्रक्रिया के साथ वहाँ पर गए और एक पार्टी वो भी बन गए। और उसके बाद केस लड़ते डबल बेंच में पहुँच गए और हर जगह उनकी जीत हुई। और डबल बेंच ने भी ये केस जो है उनके हक में दे दिया। अब जेडीए ने भी 1 महीने का समय दिया उनको। ऑर्डर आने के बाद 1 महीने के बाद जेडीए ने कार्रवाई की है। भाई 1 महीने में कहाँ सो रहे थे? जाओ सुप्रीम कोर्ट। लगभग 7 साल 1 महीना इनको मिला। बिल्कुल मिला जी, 7 साल से ये लड़ रहे थे, जब हार गए तो रोने लग गए। भाई उन 7 सालों में क्यों याद नहीं आया कि ये ज़मीन हमारी है? नहीं, अब वहाँ पर ऐसा लगता है कि उनको भड़काया जा रहा है। उनको ये भी बताया जा रहा है कि ये सारा काम जो कर रही है वो भाजपा कर रही है। लेकिन अगर आप देखें तो भाजपा की वजह से ही अभी लोग जो हैं वहाँ पे शांत हो गए, जेडीए कोई कार्रवाई नहीं कर रही। ऐसा लगता है पीछे यही पार्टी है जो कह रही है कि नहीं, इन लोगों को बेघर नहीं किया जाए, अगर इनकी गलती है तो इनको बसाया भी जाए। ऐसा लग रहा है कि पीछे इस तरह की माइंड या इस तरह की रणनीति चल रही है, उसी के खिलाफ लोगों को वहाँ पे भड़काया जा रहा है। देखिए, मैं भाजपा अगर ऐसा कहती तो हम भाजपा का भी विरोध करेंगे। जैसे कि रविंदर रैना जी ने बोला, तो विरोध तो उनका भी बनता है। लेकिन चलो, जब तक वो सामने खुलकर नहीं आते तो हम इस चीज़ में नहीं पड़ते। लेकिन मैं एक आध बात को बता दूं आपको, अगर जेडीए इस ज़मीन को खाली नहीं करवा पाया तो आने वाले दिनों में यहाँ लॉ एंड ऑर्डर है तो कहाँ रह जाएगा? कौन कानून को मानेगा?
जो जहां बैठा वहीं बैठ जाएगा? नहीं, यहाँ हजारों कनाल जमीन जो है, नहीं इनकी देखो, अब इतने दिन हो गए हैं जब ये घर तोड़े गए, उसके पहले से ही हमें लगता है कि एक प्लान होना चाहिए था, ये जानकारियां भी लोगों तक साझा की जाती कि ये लोग पहले कहाँ रहते थे, ये कहाँ से आए हैं, इनको वहाँ पर भेजा जाए। तो वो तो कोई कुछ कर ही नहीं रहा है उसके ऊपर। देखिए मैं बता दूं आपको, ये कहाँ से आए हैं, कहाँ पे रह रहे थे, वो तो ये कह रहे हैं कि ये इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट नहीं बनाए। भाई क्यों नहीं बनाए, गलती किसकी? जब जमीन, देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो 1947 में यहाँ से पाकिस्तान चले गए, उनकी ज़मीनें जो आज भी ये निकलवाते हैं तो ये औकाफ के अंडर लेते हैं, ये औकाफ की ज़मीनें हैं, और हमारे लोगों को वहाँ से मिनट में बेदखल कर देते हैं, फोर्स लगाते हैं और उन लोगों को तुरंत निकाल देते हैं। और जो हमारे भाई पाकिस्तान में ज़मीनें छोड़ के आए तो वो तो उनके पास ही हैं, लेकिन जो यहाँ से पाकिस्तान चले गए, जिन्होंने कभी वापस नहीं आना, वो ज़मीनें सारी इकट्ठी औकाफ कर रहा है। भाई ये दोहरी राजनीति, दोहरा मापदंड जो है वो नहीं चलेगा। नहीं तो इन लोगों को वहीं बसाया जाए ना, वो जो जमीन देना औकाफ जमीन, औकाफ दे जमीन। औकाफ के पास हजारों कनाल जमीन है, कई जगह कब्जे कर रही है, और कई जगह बोलती है औकाफ की जमीन, औकाफ की। जो 47 से हमारे लोग खेती बाड़ी कर रहे थे वो भी जमीनें इन्होंने ले ली वापस। तो वो औकाफ का फर्ज बनता है कि इनको जमीन देना और इनको बसाना, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि ये जमीन जो है ये औकाफ के अंडर आएगी जो छोड़ के। अब ये जमीन जो है वो जेडीए की है, तो अब इसके ऊपर भी हक। बेली चराना में पिछले दिन आपको पता है एक ड्राइव चली थी 2-3 साल पहले, किस प्रकार से पथराव, कितने पुलिसकर्मी घायल हुए, जेडीए के बीसी तक घायल हुए उसमें, किस प्रकार से वहां पथराव हुआ। तो मैं जेडीए को भी कहता हूं कि शर्म की बात है कि आप अभी तक उस जमीन को खाली नहीं कर पाए। मैं जेडीए से ये भी कहना चाहता हूं कि गोल गुजराल के अंदर देखिए आप किस प्रकार से जमीनों के ऊपर कब्जे किए हुए हैं, उनको आज तक जेडीए नहीं छुड़ा पा रहा। जेडीए ने एक जब अल्फनामा दिया था 2000 मेरे हिसाब से 11-12 में कि उसकी 8000 के कनाल के करीब जमीन जो है वो इंक्रोचर के पास है, लैंड माफिया के पास है, और उसके बाद हाई कोर्ट ने क्लियर डायरेक्शन दी थी कि आप अपनी जमीन को खाली करवाइए। उसके बाद सबसे बड़ी ड्राइव जो थी वो सुषमा चौहान जी ने चलाई थी गोल गुजराल के अंदर। उसमें कई लोग जिनकी मालिकाना हक की जमीनें थी, जिनके ऊपर उनका मालिकाना हक था, जो उनकी कागजों पत्र वाली जमीन थी, उनके घर भी तोड़ दिए गए थे। वो बेचारे 8 साल केस लड़ने के बाद दोबारा उस जमीनों को उनको मालिकाना हक मिला। वो कोर्ट में भी गए, डीसी डिवकॉम ने भी लिखा, लेकिन जेडीए जो था ये नहीं माना और ये कोर्ट में गया। लेकिन कोर्ट में वो केस जीत के आए और उनको अपनी जमीन, लेकिन उनको अभी तक उसका मुआवजा नहीं मिला। जो उनकी मालिकाना जमीनों के ऊपर उनकी रजिस्ट्रियां थी, उनके इंतकाल थे, उनके सब कुछ वो था, जितने डॉक्यूमेंट चाहिए सारे के सारे थे, उसके बावजूद उनके मकान गिराए गए। लेकिन बाद में जेडीए ने बोला गलती से हो गया। भाई उनके खड़े खड़े मकान, उनकी दुकानें लगी हुई गिरा दी गई, तब किसी ने कुछ नहीं बोला। उसके बाद जो ये अपना एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के पास जो है 2-3 साल पहले जिस प्रकार से वहाँ पे मकान गिराए गए और वहाँ से परिवार जो बेघर हुए, आज तक वो परिवार जो हैं वो बेघर हैं। उनके बारे में ये जो बुद्धिजीवी जो वहाँ बैठ रहे हैं, जो अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट बोलते हैं, जो ये राजनीतिक पार्टियों के जो लोग हैं जो वहाँ पर जाकर राजनीति कर रहे हैं, वो वहाँ पर नहीं बोले क्योंकि वो उस कम्युनिटी के लोग नहीं थे, उनके लिए कोई नहीं बोला। लेकिन आज इनके लिए वो सारे बोल रहे हैं, पहाड़ों से सारे आ जाएंगे, मारना मराना हो जाएगा, इस प्रकार की बातें की जा रही हैं। अरे शर्म आनी चाहिए। बोलते हैं 40-40, 45-45 साल हमारी राजनीति में हो गए और इस प्रकार की बातें कर रहे हैं आप यहाँ दंगे भड़कवाना चाहते हैं। देखिए ये शाहीन बाग, दूसरा शाहीन बाग जो है वो जम्मू की धरती के ऊपर तो नहीं बनने देंगे हम। और उन लोगों को भी चेतावनी देता हूँ जो लोग कह रहे हैं कि 4-5 लोग, 10-12 लोग जो हैं ये सिर्फ हल्ला मचा रहे हैं, उनको ये बता देना चाहता हूँ कि जाके गूगल में सर्च कीजिए हमारे संगठनों के बारे में कि हमारे 2-4 लोग नहीं, लाखों करोड़ों में संख्या हमारी, हमारे सदस्य करोड़ों में हैं। लेकिन आपको ये 2-4 दिखते हैं, ये 2-4 भी बहुत भारी हैं। ये सरकार जानती है, तुम्हें बताने की। एक और थे एक्टिविस्ट बोल रहे थे कि देखिए इनका किसी एनजीओ से नहीं, इनका क्या लोगों के बीच में क्या इनका वो है। हम उनको ये कहना चाहते हैं कि हम कोई एनजीओ नहीं, हम संगठन हैं। कई प्रकार के काम जो है हम करते हैं
ब्लड डोनेशन कैंप जो है वो हम लोग लगाते हैं, लेकिन हम वहाँ ये नहीं पूछते कि ये खून किसको चढ़ रहा है। हर साल हमारे कैंप लगते हैं। नहीं, एक बात मैं और जानना चाहूँगा, महबूबा मुफ्ती जो पीडीपी की अध्यक्ष हैं वो वहाँ पर गई, उन्होंने जाकर कहा कि ये भाजपा ही जो है सारी गड़बड़ी कर रही है, लेकिन उनकी भी अपनी काफ़ी प्रॉपर्टी होगी, वो चाहती तो ये 2-4 परिवारों को, ये 10-20 जो परिवार हैं इनको बसा सकती थी, वो ऐसा नहीं कर रही हैं। इसके पीछे क्या कारण लग रहा है? देखिए, इनकी लड़ाई केवल भाजपा के साथ है। भाजपा इनके पकड़ से बाहर हो चुकी है, भाजपा इनके हाथ आने वाली नहीं है। अब ये सारे जो हैं सारे मिलके भाजपा के पीछे दौड़ना चाहते हैं, लेकिन इनको कोई मौका नहीं मिल रहा कि भाजपा पकड़े कैसे। एक निर्मल सिंह के मकान को लेकर ये ना उसी के ऊपर हल्ला मचा रहे हैं। भाई, निर्मल सिंह के लिए तो कोर्ट में अभी गए हैं, तुम्हारे लिए तो 7 साल लगे हैं। 7 साल को तुमने कोर्ट में लड़ा है। उनका तो अवैध निर्माण का केस जो है वो चल रहा है कि जेडीए ने कहा कि इन्होंने अवैध निर्माण किया है, और ये तो अवैध जो मकान, ये अवैध जमीन के ऊपर कब्जा है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। उसके बाद मैं बता दूं कि सोशल मीडिया में एक लेटर वायरल हो रहा है जिसके अंदर वीडियो की परमिशन दिखाई जा रही है और वो ओरिजिनल लग रहा है। कई पार्टियों ने, कई ये अपने चैनलों ने भी वो जो है वो सार्वजनिक किया है कि निर्मल सिंह जी ने जो ये वीडियो है उनसे परमिशन ली थी मकान बनाने के लिए। तो बताइए आप, अगर आपको लगता है हम कोई उनका फेवर लेने वाले नहीं है, अगर कल को कोर्ट उनके खिलाफ भी कोई एक्शन लेता है तो हम तब भी जेडीए के साथ खड़े होंगे। जेडीए एक्शन ले। जो लीगल तरीके से लैंड माफिया बने हुए हैं, जो जमीनों पे, सरकारी जमीनों के ऊपर कब्जे कर रहे हैं, और उनके ऊपर अगर कार्रवाई करने की बात आती है तो हम जेडीए के साथ खड़े हैं। हम जेडीए के साथ खड़े होंगे, चाहे वो कोई भी होगा। लेकिन यहां पर भी हम जेडीए के साथ हैं। जेडीए को चाहिए कि अब किसी प्रकार की देरी ना की जाए, जल्द से जल्द उन 127 परिवारों के बारे में सोचा जाए। देखिए किस प्रकार से इन 127 परिवारों ने 2014-15 में 10 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए जमा करवाए थे प्लॉट के लिए कि हम वहां पर जाकर अपना मकान बनाएंगे, अपना आशियाना बसाएंगे, अपने परिवार के साथ सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन बदले में क्या मिला? 8 साल से धक्के खा रहे हैं अपने बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ। कोई किराए के मकान में किस प्रकार से उन्होंने पैसे दिए होंगे, किस प्रकार से, ये सोचने का विषय है। ये जेडीए ने भी सोचना चाहिए, सरकार ने भी सोचना चाहिए, और उन लोगों ने भी सोचना चाहिए जो एक तरफ जाके वहां बैठ रहे हैं, एक तरफ से जो कार्रवाई करने की जो है वो उनकी सहायता करने की बात कर रहे हैं। उनको सोचना चाहिए। अगर आपको इतनी चिंता है तो किसी को 10 लाख रुपए दान दे के बताइए, मैं मानूंगा आपको। 10 लाख रुपए कमाने के लिए जो मध्यम परिवार होता है, जो परिवार जिस प्रकार से उन्होंने पैसे कमाए होंगे ना, ये उनको पता होगा कि जब कमाए जाते हैं ना तिनका इकट्ठा करके किस प्रकार से 10 लाख रुपए इकट्ठे करना। मैं राकेश जी एक और बात आपसे जानना चाह रहा हूँ। वहाँ पर टेंट वगैरह लगा दिया गया, लंबे समय से प्रदर्शन भी वहाँ पर चल रहा है, क्या वहाँ पर फंडिंग भी शुरू हो गई है? देखिए, वो तो बोलते हैं वो गरीब लोग हैं। हाँ। वो पैसा कहाँ से आ रहा है ये भी जांच का विषय है। ये सरकार जांच करे, ये जेडीए जांच करे, ये वहाँ की एजेंसियां जांच करें। बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं यहाँ पर, वो जांच करें कहाँ से पैसा आ रहा है, कौन दे रहा है, कौन उसको फंडिंग कर रहा है, कौन इनको भड़काने का काम कर रहा है, कौन इनको वहाँ पर जो है जबरदस्ती बिठाने का काम कर रहा है। आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि टेंट लगा के जो बैठ गए। अब जगह जगह मीटिंगें, वो लोग नहीं जा रहे हैं। मैं लेटेस्ट आपको बताता हूं, ये जगह जगह जा रहे हैं और लोगों का समर्थन जुटाने का काम जो है ये लोग कर रहे हैं। लेकिन वो लोग नहीं जा रहे हैं जिनको वहां से जिनके मकान तोड़े हैं, ये और ही लोग हैं। तो इस प्रकार से पता चलता है जो उनके कंधे पे बंदूक रखे आगे, बिल्कुल बिल्कुल, जो उनके कंधे पे बंदूक रख के चलाने का काम जो कर रहे हैं ना, ये लोग जा रहे हैं। क्योंकि मुझे कल फोन आया था, ये डिग्याना में भी गए थे और वहां पे कुछ लोग जो हैं हमारे भी वहां बैठे थे, लेकिन वो कोई और थे, लेकिन उनमें से कोई नहीं था जिनके मकान टूटे। तो किस प्रकार की राजनीति खेली जा रही है? अगर भाजपा के साथ लड़ाई है तो खुले मैदान में इलेक्शन में लड़िए ना, करिए आमना सामना। ये कौन से आप दंगे भड़काने का काम किस प्रकार से आप तो आपका साफ तौर पे कहना है कि दूसरा शाहीन बाग यहाँ नहीं बनने देंगे? बिल्कुल, इनको 2-4 की संख्या, हम संख्या बताएंगे इनको। जब बात वैसी आएगी ना तब हम संख्या भी बताएंगे कि हम 2-4 हैं या 2-4 हजार हैं या कितने हैं, वो बाद की बात है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि किसी प्रकार से भी गलत तरीके के बयानबाजी, जम्मू का माहौल खराब करने की कोशिश हम नहीं होने देंगे। देखिए,
पुलिस प्रशासन के पास और भी बड़े काम हैं। कोविड चल रहा है, जगह जगह ड्यूटियां लगी हैं। हमारे मुलाजिम जो है, चाहे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे ये पुलिस है, वो जगह जगह अलग अलग तरीके से लगी हुई है। लेकिन उनको और उनके काम डिवाइड करने का ये सिस्टम जो है ये नहीं चलेगा। माहौल खराब करने का काम जो नहीं लोग चलेगा। भड़काऊ भाषण दे रहे हैं उनके खिलाफ आप कंप्लेन नहीं कर रहे हैं? देखिए, कंप्लेन तो अब हम देंगे, जिस प्रकार से उन एक्स एमएलसी ने दिया है तो हम उसकी भी वीडियो जो है वो मुहैया करवा के हम पुलिस को देंगे कि ये इन्होंने किस प्रकार के भाषा का उपयोग किया है, किस प्रकार से ये लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, वो भी हम कोर्ट में जाएंगे। देखिए, ये ऐसा मसला यहाँ पर नहीं चलेगा। आज तक जम्मू में कभी इस प्रकार की कोई बातें नहीं हुई। कभी भी कोई किसी के खिलाफ इस प्रकार से लड़ाई झगड़ा जो है वो यहाँ पर नहीं हुआ। लेकिन ये लोग करवाने की इच्छुक हैं। ये कश्मीर बेस की पार्टियां जो हैं, कश्मीर में इनका कुछ बना नहीं, और जम्मू में आकर फिर ऐसी बातें जो है इन्होंने एक मंच तैयार कर लिया और यहाँ पर आकर ये इस प्रकार का माहौल जो है वो कश्मीर वाला माहौल करना चाहते हैं। अरे यहाँ के लोग जो है राष्ट्रवादी लोग हैं, यहाँ के लोग जो है इस प्रकार की बातों में आने वाले नहीं। इनकी बातों के जो दोहरी बातें ये करते हैं ना, इनको सब लोग समझते हैं यहाँ के, तो लोग नहीं आएंगे इनकी बातों में। इसलिए ये संभल जाएं, ऐसा ना हो कि यहाँ पर प्रचार करने के भी लाले पड़ जाए इनके। कल को जब इस प्रकार की बातें करेंगे, लोगों को भड़काने का काम करेंगे, तो लोग इनको जूते मारेंगे यहाँ से, ये मैं बता देता हूँ इनको। तो इसलिए सावधान हो जाइए और चुपचाप जेडीए अपना काम करे। जेडीए का जो काम बनता है, जिस प्रकार से वहाँ पर इतनी बड़ी मस्जिद तैयार कर दी गई जेडी की ज़मीन के ऊपर, अभी तक उसकी जो है छत नहीं डली। क्यों? क्योंकि वो कोर्ट में केस है, वो लीगल तरीके से वहाँ पर बनाई गई है। तो जेडीए को ऐसी चीज़ों का देखना चाहिए। जेडीए जब कोर्ट में कहता है कि हमने 5-6 हज़ार कनाल ज़मीन जो है वो छुड़ा लिया, भाई 8,000 का आपका था, 7800 से 8,000 के करीब, बाकी कहाँ है? निकालिए, सारी निकालिए और इन ज़मीनों को खाली करवाइए। हम आपके साथ हैं। देखिए, हम देश के कानून के साथ हैं, हम देश के संविधान को मानते हैं, और वो 127 परिवार जो है वो भी देश के संविधान को मानता है, देश के कानून को मानता है। इसीलिए अभी तक इंतजार कर रहा है। ऐसा ना हो कि वो भी सड़कों पर आए अपने बीवी बच्चों के साथ। चलिए, शुक्रिया हमसे बात। धन्यवाद जी। तो जगह एक विशेष समुदाय के लोगों ने कब्जा किया हुआ है और कई लोग इसके ऊपर कई बार बयानबाजी करते रहते हैं, आवाज़ उठाते रहते हैं, और जिसका ये दायित्व है जिस विभाग का, वो खाली करवाए और इनको वहाँ भेजे। यहाँ से ये लोग आए हुए हैं, इनका डिटेल निकाले, कहाँ से चले थे, कहाँ आए हैं, कि कौन लोग हैं, इनको वहीं भेजा जाए ताकि ये अपनी ज़मीनों पर वापस जाएं, यहाँ पर ज़मीनों पर कब्ज़ा ना करें। और राष्ट्रीय बजरंग दल की तरफ से साफ तौर पर ये संदेश है कि दूसरा शाहीन बाग जम्मू के अंदर नहीं बनने देंगे, और ये जो भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं, दे रहे हैं, इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान रखें एजेंसीज की। ये लोग जानबूझ के यहाँ पर माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान रखें। और आप लोग राय भी रखें कि ये जेडीए जो है वहाँ पर कार्रवाई तो की, लेकिन उसके बाद चुप क्यों हो गई है? ऐसे तो बहुत सारी जगह ये खाली करवा पाएंगे। राय रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजेश लोकोत्रा को दें इजाज़त। नमस्कार।